हेलो गाइस, ट्रेंडी थॉट्स में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदू फोबिया एंड अपीजमेंट इन बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड का जो ओवर सेकुलरिज्म से प्यार है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हाल के दिनों में निकल कर आया है। हरदर सिक्का जो ऑथर है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कॉलिंग सहमत, इसको लेकर एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम राजी है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पता ना हो तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है जो रॉ एजेंट बनती है और उसकी शादी पाकिस्तानी आर्मी से होती है और वो पाकिस्तानी आर्मी के सीक्रेट इंडियन रॉ को भेज। हरिंदर सिक्का को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस मूवी के लास्ट पार्ट से है। इस मूवी में ये दिखाया गया है जो रॉ एजेंट है वो रॉ से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, वो अपने काम से नफरत करने लगती है। बट जो बुक में लिखा है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो अपने काम पे बहुत प्राउड फील करती है, वो अपने देश पे बहुत प्राउड फील करती है और वो अपने देश से इतना प्यार करती है कि उसने अपने हस्बैंड को मार डाला जब उसने उसको रॉ का इन्फॉर्मेशन पास करते हुए देख लिया था। उसके बाद उसने अपने बच्चे को इंडियन आर्मी में ज्वाइन करवाया। अगर उसको इंडियन आर्मी से इतनी नफरत होती है तो वो अपने बच्चे को इंडियन आर्मी में क्यों डालती? बुक की स्टोरी कहीं और जा रही है और मूवी की स्टोरी कहीं और। हरिंदर सिक्का का तो ये भी कहना है कि मेघना गुलजार ने इस कहानी का क्रेडिट लेने की कोशिश की क्योंकि उसने सिक्का जी को जयपुर फेस्ट और फिल्म फेयर प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश की। उन्होंने तो ये तक भी कहा कि मेघना गुलजार ने इस स्टोरी की राइट्स लेने के टाइम में उनको ये तक नहीं बताया कि इस स्टोरी को चेंज करेगी। इस स्टोरी को सेकुलराइज करना, पाकिस्तान का अपीजमेंट करना और इंडिया पाकिस्तान का भाईचारा दिखाना इतना जरूरी था मेघना गुलजार के कि उन्होंने स्टोरी बदल दी और ऑथर को इन्फॉर्म नहीं किया और तो और उसका क्रेडिट तक लेने की कोशिश की। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन सेकुलर की ये है कि इनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इनको पाकिस्तान को अपीज करने में बहुत मज़ा आता है। जबकि पाकिस्तान रिस्पॉन्स करता है 4 वॉर के साथ में, पाकिस्तान रिस्पॉन्स करता है 26/11 के साथ में, उरी के साथ में, पुलवामा अटैक के साथ में। पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पैसे कमाते हैं और वापस जाकर इंडिया को ही गाली देते हैं। पाकिस्तानी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसका एग्जाम्पल इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने के टाइम में ही देखा जा सकता है। एक बुद्धा की मूर्ति वहाँ पे मिली थी जिसको खोदकर सारे लोगों ने उसको तोड़ देते हैं क्योंकि मूर्तियाँ उनके यहाँ पे हराम है। लेकिन ठीक है, मांगते रहो, भीख पटाते रहो इनको। हद है यार, थप्पड़ खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। ये सेकुलरिज्म कोई नई चीज़ नहीं है बॉलीवुड में, काफ़ी सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दिमाग में रखते हुए, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को दिमाग में रखते हुए, अपीजमेंट पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए बहुत सारी मूवियाँ खासकर 70 और 80 के दशक में बनाई गई हैं। इसमें एक टाइप की स्टोरी होती थी। एक हिंदू डेवलपर होता था जो उस एरिया को डेवलप करना चाहता था। उसका नाम लाला या सेठ होता था, जो बहुत लालची होता था, जो सिर्फ पैसे से प्यार करता था। और यही टाइप की स्टोरी नाजी ने जो इसके लिए इस्तेमाल की थी। जो इससे पैसे से प्यार करते हैं वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने हिंदू बिजनेसमैन को विलेन दिखाया, गरीब मुस्लिम पादरी को झुग्गी झोपड़ी में रहता हुआ एक अच्छा इंसान दिखाया। जो हीरो भी झुग्गी झोपड़ी में रहता था उसको रहीम चाचा और पादरी उनको इमोशनल सपोर्ट दिया करते थे। एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। आपने दीवार मूवी देखी होगी। इसमें हीरो नास्तिक होता है और अपने भगवान से बहुत सारे सवाल पूछता है। वो इतना बड़ा नास्तिक होता है कि इस्लामिक 786 वो अपने बाजू पर पहनता है। कहाँ से लाते हो ये प्रोपेगेंडा वाला दिमाग? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या बॉलीवुड में कोई ऐसा मूवी बनाएगा जो दूसरे रिलीजन को लेकर टारगेट किया गया हो, वो डायरेक्टली अल्लाह या जूस से सवाल पूछता हो? अभी हाल में ही पीके मूवी को देखिए जिसमें धार्मिक अंधविश्वास का मजाक उड़ाया जाता है, उसमें भगवान शिव जी का भी मजाक उड़ाते हैं। क्या बॉलीवुड में कभी ऐसी मूवी बनेगी जिसमें इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी में जो अंधविश्वास है उसका मजाक उड़ाया जा सके, जैसे हिंदुओं का खुल्लम खुल्ला उड़ाया जाता है? ऐसा एक ट्रेंड है। यहाँ तक कि धीरज शर्मा जो कि आईएम के एक प्रोफेसर है, उन्होंने बजरंगी भाईजान मूवी देखी। उसमें उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानों को बताया गया और किस तरह से इंडियन को उसमें बताया गया है। उसके बाद उन्होंने इस पर रिसर्च किया जिसमें उन्होंने 1960 से लेकर 2000 के बीच में जितने भी डेकेड्स हैं उसके बीच में उन्होंने कम से कम 50-50 मूवी को सेलेक्ट किया और उसके बारे में रिसर्च की। और उसमें ये देखा कि किस तरह से अलग अलग कम्युनिटी को किस तरह से बताया गया है। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उन्हें पाई। 58% जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं वो हिंदू ब्राह्मण्स हैं, 62% हिंदू वैश्य कास्ट के हैं और 74% जो सिख कैरेक्टर्स हैं उनको बेवकूफ़ या सिर्फ कॉमेडी करने के लिए बनाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 84% जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उनको ऑनेस्ट दिखाया गया, बहुत रिलेस दिखाया गया और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करने वाला दिखाया गया है। यहाँ तक कि किसी भी मुस्लिम को क्रिमिनल तक दिखाया तो उन्होंने उसको भी बहुत अच्छा क्रिमिनल, दिल वाला क्रिमिनल दिखाया है। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम मुंबई देख लीजिए, हसीना पाकर ही देख लीजिए, रईस मूवी देख लीजिए। इसी बीच में उन्होंने 20 ऐसी मूवियों को देखा जिसमें से 18 मूवी ऐसी थी जिसमें पाकिस्तानियों को बहुत ओपन माइंडेड,
बहुत प्यार करने वाला और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला दिखाया गया है। इसी सेम मूवी में इंडियन को नैरो माइंडेड, अनवेलकमिंग, बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर बॉलीवुड ऐसी किसी तरह की मूवी दिखाए तो किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। धीरज शर्मा उनकी टीम जब ये स्टैटिस्टिक्स लेके 150 स्कूल में गई और वहाँ के बच्चों को दिखाया तो 94% बच्चे ने ये जवाब दिया कि ये इसमें जो बताया गया वो बिल्कुल सही है। तो आप ये बोलेंगे कि कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं। बॉलीवुड ने ये टॉनिक 70 ईयर से इनके जनरेशन बाय जनरेशन लोगों को पिलाया है। लंबी हिस्ट्री है ऐसी मूवी दिखाने की, जैसे कि 2 बीघा ज़मीन, 2 आंखें 12 हाथ, दीवार, रंग दे बसंती। टेररिस्ट भी टेररिस्ट नहीं होता क्योंकि उनके साथ जाती होती है। इंडियन आर्मी उनके साथ ऐसा करते हैं तब जाके वो टेररिस्ट बनते हैं, जैसे कि मिशन कश्मीर, हैदर, लम्हा ही देख लीजिए। इसलिए तो रियाज नायकू हमें मैथ टीचर और बुरहानवानी हमें स्कूल टीचर का बेटा लगता है। स्टडी में ऐसा पाया गया है कि मूवी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है लोगों की सोच पर। इतनी ईयर से हमको ये चूना लगाया जा रहा है और हम शोले के रहीम काका बने हुए बोल रहे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। थैंकफुली लास्ट के कुछ ईयर में ट्रेंड आ रहा है जिनको इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनको अपनी मूवी पाकिस्तान में दिखानी है और वहाँ पे उनको बेचना है। उन लोगों को पॉलिटिकल करेक्टनेस की भी फिक्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इन मूवी को सपोर्ट करें जिससे इस टाइप की मूवी को बनाने वाले को मजा आए। उरी और तानाजी जैसी मूवी को सपोर्ट करो। बॉलीवुड में एंड ऑफ द डे पैसा बोलता है। आप जिस टाइप की मूवी को सपोर्ट करोगे उसी टाइप की मूवी ये बनाएंगे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो। किसका वेट कर रहे हो।